गहरा समुंदर इंतहाओं की दुनिया पेश करता है, जहां जिंदा रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम्स ठंडे तरीन, तारीक तरीन और गहरे तरीन होने के साथ साथ इंतहाई मुनफरिद इकोसिस्टम के हामी हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ 1 सेंटीमीटर से भी छोटी जेलीफिश से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल्स तक कैसे जिंदा रह पाते हैं। आइए आज चलते हैं पानी के सबसे एक्सट्रीम माहौल में, द मैरियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन के फर्श पर मौजूद ये हलाल यानी क्रेसेंट की शक्ल का एक डेंट है, जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 69 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे गहरा मुकाम द चैलेंजर्स डीप भी यही वाकया है, जो कि 11,033 मीटर्स गहरा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने गहरे मुकाम को किसने और कैसे तलाश किया। क्या यहाँ जाना मुमकिन है, और क्या यहाँ भी जिंदगी की बका मुमकिन है, और अगर हाँ तो कैसे। Let's dive into the deep sea. But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. ये ट्रेंच सबडक्शन के जरिए तश्कील पाने वाले गहरे निशानात के आलमी नेटवर्क का हिस्सा है। पैसिफिक प्लेट के मैरियाना प्लेट को धकेलने के नतीजे में ये फ्रैक्चर्स बने हैं, जबकि करीबी वोल्केनोज से निकलने वाले लावे ने मैरियाना आइलैंड्स बनाए। ये ट्रेंच हेडल जोन में डूबा हुआ है, जिसका माहौल अंधेरे, तेजाबियत, जमे हुए पानी, खुराक की गैर फराहमी और शदीद दबाव की बदौलत इंतहाई चैलेंजिंग है। इन्हीं चैलेंजेस के बायस इस ट्रेंच को डेड जोन समझा जाता था, लेकिन 19वीं सदी में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल तब्दील हो गया। जी हाँ, 1875 में HMS चैलेंजर्स ने मैरियाना की गहराई को मापा और 1960 में जैकोस पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने ट्राइस्टी सबमरीन के जरिए नीचे तक का सफर किया। उन्होंने देखा कि इंतहाई चैलेंजेस के बावजूद यहाँ जिंदगी मौजूद थी, जिसने साइंटिस्ट को चौंका कर रख दिया। यही नहीं, जेम्स कैमरन के 2012 के सफर में माइक्रोबियल मैट्स और बैक्टीरिया पर मुनहसर मखलूकात का भी इंकशाफ हुआ। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी की अदम मौजूदगी में तवानाई फराहम करने के लिए कीमोसिंथेसिस का अमल करते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं, काइको सबमरीन, जो कि एक बगैर पायलट की आबदोस्ती 1996 में बैक्टीरिया का सैंपल लेकर आई, जिससे जाहिर होता है कि वाकई जिंदगी ज्यादा दबाव में भी मुमकिन है। ठीक 2 सालों बाद 1998 में दोबारा काइको सबमरीन ने एक और इंकशाफ किया कि यहाँ कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मुमकिन है, जैसा कि वहाँ हेरेंडिलिया गिगैस भी देखी गई, जो कि एक बड़ी एम्फीपॉड स्पीशीज है। इसके अलावा सी क्यूकम्बर और हैचेट फिश भी देखी गई। इसी तरह 2014 में भी मैरियाना स्नेल फिश को भी यहाँ डिस्कवर किया गया, जो कि 8000 मीटर की बुलंदी पर परवान चढ़ती है। एक सेल पर मुश्तमिल ज़ीनोफायोफोर्स और शिकारी समुद्री स्क्विड्स की यहाँ मौजूदगी भी ये जाहिर करती है कि वाकई एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदगी की बका मुमकिन है। मगर कैसे यहाँ जिंदगी मुमकिन है? तो इन एक्सपीडिशंस और फुटेजेस के बावजूद मैरियाना ट्रेंच का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। नई स्पीशीज की दरियाफ्त इस सवाल का जवाब तलाश करने में मदद दे सकती है, जो कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बायोमेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि इंसानी पोल्यूशन के बायस मैरियाना ट्रेंच को भी खतरात लाहक हैं, जैसा कि इस गहराई तक भी प्लास्टिक पोल्यूशन पहुंच चुका है, जिसे हमने पिछली पैसिफिक ओशियन वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। बहरहाल मैरियाना ट्रेंच अभी भी एक मिस्ट्री है, जिसको हल करने के लिए यकीनन इंसानों को वहां जाना होगा। मगर अहम यह है कि साइंसी तजर्बात के नतीजे में कुदरत को नुकसान हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।